बसंत पंचमी की अमर कथा। ज्ञान, श्रद्धा और नवजीवन का उत्सव। बसंत पंचमी का दिन केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा में बसे ज्ञान, कला, संगीत और चेतना के जागरण का पर्व है। यह वही दिन है जब शीत की कठोरता विदा लेती है और प्रकृति नवजीवन से भर उठती है। खेतों में सरसों के पीले फूल लहराने लगते हैं, वृक्षों पर नई कोपलें फूटती हैं और आकाश में उल्लास की पतंगें तैरने लगती हैं। इसी पावन दिन माँ सरस्वती, ज्ञान, वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी की आराधना की जाती है। यह कथा उसी बसंत पंचमी की है, जो केवल एक पर्व नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली यात्रा का प्रतीक है। प्राचीन काल की कथा बहुत समय पहले की बात है। आर्यव्रत में नैसद नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा धर्मप्रिय, न्यायशील और विद्वानों के संरक्षक थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक कमी थी। राज्य के अधिकांश लोग विद्या और विवेक से दूर होते जा रहे थे। लोग कर्मकांड तो करते थे, पर ज्ञान का सार भूल चुके थे। राजा इस स्थिति में चिंतित रहते थे। उन्होंने अनेक विद्वानों को बुलाया, गुरुकुलों की स्थापना करवाई, पर मनुष्यों की चेतना में वह प्रकाश नहीं आ रहा था जिसकी उन्हें आशा थी। राजा की तपस्या। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि पूरा राज्य अंधकार में डूबा है। लोग आंखें होते हुए भी कुछ देख नहीं पा रहे। तभी उस समय अंधकार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ सरस्वती का। उन्होंने कहा, राजन, जब तक मनुष्य ज्ञान को जीवन का आधार नहीं बनाएगा, तब तक समृद्धि भी उसे दिशा नहीं दे सकेगी। बसंत पंचमी के दिन मेरी आराधना करो और इस दिन को ज्ञान का उत्सव बना दो। नींद खुलते ही राजा ने इसे ईश्वरीय संकेत माना और उसी दिन निर्णय लिया कि आने वाली बसंत पंचमी को पूरे राज्य में विशेष रूप से मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का प्रथम आयोजन। बसंत पंचमी का प्रभात हुआ। आकाश स्वच्छ था, हवा में मंद सुगंध थी। राजा के आदेश से पूरा राज्य पीले वस्त्र से सज गया। गुरुकुलों में, मंदिरों में और सभाओं में माँ सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। विद्यार्थियों ने पहली बार अपने ग्रंथों को आदर पूर्वक माथे से लगाया। बच्चों के हाथों से लगाया हाथों बच्चों के हाथों में कलम दी गई। यह था विद्यारंभ संस्कार। संगीतकों ने वीणा, बांसुरी और मृदंग के साथ देवी की स्तुति की। कवियों ने सरस्वती वंदना रची। या कुंदेंदु तुषार हार धवला। पूरे वातावरण में ज्ञान और भक्ति का संगम बहने लगा। एक साधारण बालक की असाधारण कथा। उसी राज्य में आर्यन नाम का एक गरीब बालक रहता था। उसके पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्यन पढ़ना चाहता था, पर संसाधनों की कमी थी। बसंत पंचमी के दिन वहां गुरुकुल के बाहर खड़ा होकर भीतर से आती वीणा की मधुर ध्वनि सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू थे। इच्छा थी पढ़ने की, पर साधन नहीं। तभी गुरुकुल के आचार्य ने उसे देखा और भीतर बुलाया। उस दिन माँ सरस्वती की कृपा से आर्यन को विद्या आरंभ का अवसर मिला। जैसे ही उसने पहली बार अक्षर लिखा, ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा जाग उठी हो। माँ सरस्वती की कृपा। रात को आर्यन ने स्वप्न में माँ सरस्वती को देखा। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बस सच्ची श्रद्धा और परिश्रम से बढ़कर कोई धन नहीं। जो ज्ञान को सेवा बनाए, वही सच्चा विद्वान होता है। उस दिन के बाद आर्यन का जीवन बदल गया। वह दिन रात अध्ययन करने लगा। वर्षों बाद वही आर्यन राज का महान आचार्य बना, जिसने हजारों बच्चों को शिक्षा दी। बसंत पंचमी का गूढ़ रहस्य। यह कथा हमें सिखाती है कि बसंत पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की यात्रा, सृजन, कला और संगीत का उत्सव। नव आरंभ हुआ। आत्म जागरण का प्रतीक। बसंत ऋतु प्रकृति में जो परिवर्तन लाती है, वही परिवर्तन यह पर्व मानव चेतना में लाता है। आज के समय में बसंत पंचमी आज भी
जब बसंत पंचमी आती है, विद्यार्थी अपनी पुस्तकों की पूजा करते हैं, कलाकार अपने वाद्य यंत्रों को प्रणाम करते हैं, लेखक, कवि और संगीतज्ञ माँ सरस्वती से प्रेरणा मांगते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। कथा का संदेश। इस पावन कथा का सार यही है कि धन और वैभव क्षणिक है, पर ज्ञान अमर है। जो मनुष्य सीखने की भावना रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। बसंत पंचमी हमें हर वर्ष यह अवसर देती है कि हम अपने भीतर के आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता को त्याग कर नए विचारों और उत्साह को अपनाएं। जय मां सरस्वती। विद्या ददाति विनयम। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियां। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक व पौराणिक कथा लाती रहूंगी।